हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो। आप सब ने हमारे जो सीरीज़ चल रहा था अभी म्यूचुअल फंड के, हम जो बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। उसके लिए आप सभी को बहुत 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 थैंक यू। विद डैट सेड, आज का वीडियो चालू करते हैं। बट आज का वीडियो चालू करने से पहले आपसे कुछ थोड़ी बहुत हमको बातें करनी है। जैसे कि हमारा जो म्यूचुअल फंड का सीरीज़ चल रहा था वो ख़त्म हो गया। आवर लास्ट वीडियो वाज ऑन ELSS का बेसिक्स एंड स्टफ। तो आज से हमारा नया एक सीरीज़ चालू होने वाला है, विच इज़ बेसिकली टैक्स प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया है, पुराना वाला 1 अप्रैल हो चुका है और फिर हमारा नया फिनेंशियल ईयर भी चालू हो चुका है। तो फिनेंशियल प्लानिंग का पहला एम या पहला रोल या गोल यही होता है कि हम अप्रैल महीने से उसकी प्लानिंग करें, ना कि जनवरी फरवरी और महीने लास्ट के क्वार्टर में प्लान करें कि अरे कितना टैक्स बच गया तो इसका लिए कुछ टैक्स बचाने के लिए कुछ कर लेते हैं। तो फिनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो हमेशा इट शुड बी फॉर द होल 1 ईयर, ना कि हम लास्ट क्वार्टर में जाके हड़बड़ी में कुछ भी खरीद लें। क्योंकि इंडिया में ऐसा डेटा बोलता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं लास्ट क्वार्टर में, यानी कि Q4 में, जो कि होता है जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि तभी सबसे ज़्यादा लोग टैक्स रिलेटेड छूट बचत के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। बट क्योंकि हम लोग इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं और लेना ही चाहिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर कि क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हम टैक्स सेव कर सकते हैं। अब टैक्स सेव करने से पहले एक और चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्स, देखो, टैक्स इज़ अ नेसेसरी इवेंट। ठीक है, तो टैक्स तो बचाना ही है, मतलब उसको देना ही है आपको, सरकार को। ठीक है, भले आप चाहो ना चाहो, आपको बुरा लगे आपको अच्छा लगे, बट टैक्स आपको तो देना पड़ेगा सरकार को। हमारे इंडियन सिस्टम में टैक्स इज़ अ नेसेसरी इविल, जैसे इसको नेसेसरी इविल बोलते हैं। यू हैव टू गिव इट, यू कांट अवॉइड इट। ठीक है, क्योंकि टैक्स अवॉइड करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो कि अपने को कभी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अपना इंटेंशन होना चाहिए, अपना इतना कमाएंगे कि कोई भी 2 नंबर के काम नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल भी ओपिनियन है और आई विल एक्सपेक्ट दिस सेम टू पास ऑन। तो टैक्स तो देना है, बट सरकार ने हमारे लिए कुछ टैक्स छाड़ या टैक्स पे छूट के ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो छूट के जो ऑप्शन है उसको मैक्सिमाइज तक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए आज का वीडियो है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहले तो अपने को आपको पता है कि अभी इंडिया में 2 टैक्स स्कीम चलता है, एक है ओल्ड टैक्स स्कीम और एक है न्यू टैक्स स्कीम। ठीक है, ओल्ड टैक्स स्कीम उन्हीं के लिए है जो कि छूट या फिर जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड के लिए डिडक्शन लेना चाहते हैं अपने सैलरी में, वहाँ पे डिडक्शंस का प्रावधान है। और न्यू टैक्स स्कीम में क्योंकि डिडक्शंस का प्रावधान नहीं है, तो इसीलिए टैक्स की स्लैब्स थोड़े से कम है। ठीक है, अब मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ कि ये वाले टैक्स स्कीम में जाऊँगा, मेरा सैलरी तो इतना मुझे बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ समथिंग एल्स। वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अगर आपको बिना छूट लिए भी कम टैक्स देना पड़ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, बट हम उस पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि देखो, टैक्स छूट पाने के लिए, टैक्स ब्रेक लेने के लिए ना कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और टैक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए सो दैट आपके गोल्डन ईयर्स आफ्टर 60, जो इसको गोल्डन ईयर्स बोलते हैं, तब जाके आपको दिक्कत ना हो, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि टैक्स में छूट मिल जाएगा। अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई विल टेल यू, आप बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का रूल ही यही है कि आपको आपका पैसा तब बचाएगा जब आपको अपने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पैसा एक ऐसा चीज़ है जो आपको बचाएगा जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, पर उसके लिए आपको आज उसे बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप आज सेव करोगे तो बाद में जाके पैसा आपको सेव करेगा, अगर आप आज सेव नहीं करोगे तो बाद में जाके पैसा भी आपको सेव नहीं कर पाएगा। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ अबाउट कि क्या है टैक्स स्कीम्स एंड ऑल। तो अब आते हैं हमारे टैक्स में हमको क्या छूट मिलता है। तो फर्स्ट, जो कि सबका फेवरेट, इज सेक्शन 80C। ठीक है, तो सेक्शन 80C के अंडर अपने को मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 80C के अंदर क्या आता है, जैसे कि आपका आता है PPF, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, गर्ल चाइल्ड जिनकी बेटियां हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आता है ELSS। म्यूचुअल फंड्स में एक ही है ELSS जिस पे टैक्स में ब्रेक मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूशन फीस, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस XYZ। ठीक है, तो ट्यूशन फीस है।
उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, 5 years टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, जो लोग फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि आपको 5 years टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करना है। ठीक है, 5 years एफडी और 5 years टैक्स सेविंग एफडी में डिफरेंस है। 5 years टैक्स सेविंग एफडी में 5 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, इसीलिए आपको टैक्स छूट मिलता है। और 5 years एफडी में आप पैसा कभी भी ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो 5 years एफडी में टैक्स छूट नहीं मिलता। लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 5 साल का एफडी है मेरा, मैं उसको लगा दूंगा, नहीं चलेगा सर। ठीक है, तो ये था एटीसी। ठीक है, जो कि मेजर अपना डिडक्शन ही मिलता है 1.5 lakhs का। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान हैं जहाँ पे हम डिडक्शन क्लेम करते हैं और करना चाहिए। अच्छा, एटीसी के अंदर एक और आता है, दैट इज़ योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। ठीक है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप मैं इस सीरीज़ के अंदर ही ये सारे प्रावधान के ऊपर इंडिविजुअल भी एक एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकें, हमको कैसे उस पर छूट लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट ऑल द ETC ATD कॉम्पोनेंट्स, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है कि टैक्स छूट कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसके बाद आता है अपना सेक्शन 80C के बाद आता है एक देखना 80CCD 1B करके आता है। ठीक है, जिसके अंदर NPS में आपको एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट मिलता है। NPS इज इंक्लूडेड इन 80C एज वेल, और इसके अलावा भी अगर NPS में एडिशनल आप 50,000 का भी रिबेट ले सकते हो। तो मोटा मोटा आप अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 2 लाख तक का छूट मिल सकता है। ठीक है, तो NPS मैंने 80C में नहीं बोला, क्योंकि NPS के लिए सेक्शन आई थिंक NPS को अपना 80C में अपने को सोचना नहीं है, क्योंकि NPS में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो दैट शुड बी ओवर एंड अबव 1.5 lakhs। 1.5 लाख के अंदर NPS में करोगे तो फिर फायदा नहीं है। तो आप इसका फायदा ले सकते हो 80CCD 1B के अंदर, यहाँ पे NPS के लिए आपको एडिशनल 50,000 तक का बेनिफिट्स मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं अपना जो है ATD, जहाँ पे आता है आपके बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड स्टफ्स। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में सरकार बोलता है कि अगर आप और आपके डिपेंडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं तो आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस का टोटल या क्यूमुलेटिव बनेगा 50,000। बट अगर आपके पेरेंट्स 60 अबव है, ठीक है, या दे आर सीनियर सिटीजन, तो आप और आपके फैमिली के लिए 25 और उनके लिए 50,000 अलग से, दैट मीन 75,000 तक का क्लेम आप ले सकते हो। अब हेल्थ इंश्योरेंस इज़ जनरली महंगा आता है। ठीक है, आप अगर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस भी लोगे तो महीने का प्रीमियम विल कम अराउंड लाइक दिस। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि आप हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल लो, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस का ना कोई देयर इज नो एंड लिमिट। आपके यूँ पैसे खर्च खत्म हो जाएंगे, आपने जितना सेव करा होगा ना यूँ खत्म हो जाएंगे। तो दैट्स वाई मैं आपको सभी को ये बोलता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मैंडेटरी थिंग। इसको प्लीज़ आप लोग डिले मत करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बता के नहीं आएगा, जब आएगा ना इट विल इरोड ऑल ऑफ योर सेविंग्स। तो इसीलिए बेटर है इंश्योरेंस को हैंडल करने दो ये, और अच्छा खासा कवर लेना। ये नहीं कि 2 लाख का कवर ले लिया, जो कि 2 लाख में आजकल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी मतलब एटलीस्ट शुड बी वैलिड इनफ कि आपका मिनिमम बेसिक जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, तो ये था ATD। इसके अलावा आता है कि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन के प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों पे आप क्लेम कर सकते हो टैक्स में रिबेट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जैसे मेरी उम्र के लोग, हम लोग के पास होम लोन नहीं होता है, बट जिनके पास होम लोन है तो आई विल डेफिनेटली से कि आपको होम लोन में टैक्स रिबेट क्लेम लेना ही चाहिए, क्योंकि इन सब से क्या होगा ना, आपका टैक्सेबल इनकम बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख आपका इधर मिल गया, 80C यूज़ कर लिया 1.5 lakhs, NPS में 50,000, 2 लाख मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने सोचो मैं ग्रॉस लेके चल रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में 50,000 आपने और स्पेंड करा तो 2.5 lakhs हो गया। अब होम लोन में आप सालाना इंटरेस्ट में भी लेट से 2 lakhs पकड़ते हो तो 4-5 लाख का आपको रिबेट ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो होम लोन में याद रखना कि इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट पे मिलता है, प्रिंसिपल के लिए अलग होता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा हिसाब देख के लगाना। ठीक है, तो ये थोड़ा एक चीज़ है जो कंफ्यूज कर देता है, तो आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट पे भी जनरली ब्रेक होता है। तो ये थे कुछ बेसिक्स कि टैक्स प्लानिंग में अपने को क्या यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कौन से सेक्शंस है, उस पर क्या क्या हम रिबेट या बेनिफिट ले सकते हैं। आई विल गो फॉर अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग
ताकि हम सबको आइडिया रहे कि एटीसी के अंदर भी सारे प्रोडक्ट सबके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि, जिनके दे डोंट हैव अ डॉटर, दे हैव अ सन, तो उनके लिए दे कांट यूज सुकन्या समृद्धि, बट जिनके पास डॉटर है दे कैन यूज सुकन्या समृद्धि स्कीम। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि सबके लिए हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पीपीएफ, वो आप किसी के लिए खोल सकते हो, अपने नाम पे खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूशन फीस, बच्चों की ट्यूशन फीस, दैट डजंट डिपेंड ऑन द जेंडर कि आपके पास बेटा है कि बेटी है, तो दे आर इरेस्पेक्टिव, बट एज इन कुछ चीज़ें जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम इट इज़ स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर गर्ल चाइल्ड, तो ये सब चीज़ें भी है। तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई होप यू विल बियर विद इट। तो आज से हमारा ये सीरीज़ चालू हो रहा है विच इज़ टैक्स प्लानिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आपने हमारे अगर पिछले सीरीज़ नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और लाइक का बटन दबा देना। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय बाय।